तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी का वीडियो, क्योंकि वीडियो तो मैं बनाता रहता हूं, लेकिन ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपके इकामा, वर्क परमिट और नकल कफ़ाले से रिलेटेड बहुत अच्छा खबर आया है कि जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर हो, वर्क परमिट एक्सपायर रहता है और कफ़ाला लेने के लिए सोचते हैं तो उनके साथ परेशानी हो जाता है, जिस वजह से वो कफ़ाला नहीं ले पाते। लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और नया सिस्टम क्यूअप के ऊपर ला दिया है, जिसकी वजह से अब आप लोगों को परेशानी कम होगा। आपको किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पैसा जो है पुराना कफ़ील ही देगा। आप लोगों को ना नया कफ़ील देगा ना आप देंगे, आपका बिना पैसे के ही ट्रांसफ़र होगा इंशाल्लाह। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके शेयर ज़रूर कर दिया करें उन लोगों तक जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर है, कफ़ील कंपनी से परेशान हैं, नकल कफ़ाला लेना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना नकल कफ़ाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओकाज़ न्यूज़ है जिनके तरफ से ये पब्लिश किया गया है और क्यूबा का जो नया अपडेट आया तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से उसको सर्च पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से। बाकी मैं एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से कर दे रहा हूँ कि क्या क्या ये नया कानून है। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर हो रहा था, वर्क परमिट एक्सपायर होता, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 30 जून के बाद से जो है नया सिस्टम आ गया है और क्यूबा के ऊपर कि अब जिन लोगों का भी इकामा एक्सपायर रहता है या वर्क परमिट एक्सपायर रहता है तो उनको 30 जून के बाद से जो है वायलेशन आएगा। लेकिन किस चीज़ का वायलेशन आएगा, हुरूफ आएगा, मतलूब आएगा, क्या होगा वो क्लियर नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो है क्यूबा की तरफ से ये मैसेज आया है और सभी को ये चीज़ इत्तला कर दिया गया है कि क्या क्या उसमें नया जो कानून ऐड किया गया है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर रहता है, तो उस सूरत में आपके साथ क्या हो सकता है, इसका आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी के क्यूबा प्लेटफॉर्म ने बताया कि कुछ मामलों में वर्कर को वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद भी उसका नाम कंपनी के सिस्टम में रहता था। तो अगर वर्कर का वर्क परमिट ख़त्म हो जाए लेकिन उसका इकामा में भी 180 दिन यानी कि 6 महीने या उससे ज़्यादा समय बचा हो और कंपनी किसी कारण वर्क परमिट रिन्यू ना कर पाए तो वर्कर को तुरंत कंपनी से रिमूव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपका इकामा 180 दिन यानी कि 6 महीने तक अगर आपका इकामा वैलिड रहता है और किसी कारण वर्क परमिट जो है रिन्यूअल नहीं कर पाता है कंपनी, तो ऐसे सूरत में जो है अब आप लोगों को जो क्यूबा की तरफ से जो है रिमूव नहीं किया जाएगा, कंपनी की तरफ से रिमूव नहीं किया जाएगा, आप सिस्टम में बने रहेंगे। लेकिन अगर इकामा 180 दिन से कम वैलिड बची है और वर्क परमिट भी एक्सपायर हो चुका है तो कंपनी को जल्द से जल्द परमिट रिन्यू या नया इशू करवाना होगा ताकि कोई एक्शन ना लिया जाए। यानी कि 30 जून के बाद ये जो नया कानून आने वाला वो है। क्यूबा ने यह भी कहा है कि 30 जून 2026 के बाद जिन वर्कर का वर्क परमिट 3 महीने से ज़्यादा समय तक एक्सपायर रहेगा उन्हें सिस्टम से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। यानी कि इस बात को समझ लें कि अगर आपका क्यूबा का अकाउंट बना हुआ है, क्यूबा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है और 3 महीने से ज़्यादा आपका इकामा भी एक्सपायर रह जाता है, तो ऐसे सूरत में कफ़ील भी आपको टर्मिनेट नहीं करेगा, कंपनी भी नहीं टर्मिनेट करेगा, क्यूबा ऑटोमेटिक आपको टर्मिनेट कर देगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में आप लटक जाओगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे फाइनल एग्जिट और कफ़ाले के लिए। लेकिन इसमें आप लोगों को बचाया भी गया है कि ऐसी स्थिति में वर्कर से जुड़े सभी खर्चे और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हो गई। यानी कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर रहता है और इकामा भी एक्सपायर हो जाता है 180 दिन यानी कि 6 महीना के आसपास, अगर आपका इकामा एक्सपायर रह जाता है 3 महीने से ज़्यादा अगर आपका इकामा एक्सपायर रह जाता है, वर्क परमिट अगर आपका एक्सपायर रह जाता है 3 महीने से ज़्यादा 30 जून के बाद से जो नया कानून आया है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर रह गया तो ऐसे सूरत में आपको क्यूबा की तरफ से टर्मिनेट तो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छे पे बताया गया है कि इसके लिए क्यूबा ने सभी कंपनियों को कहा है कि डेडलाइन से पहले वर्कर का डॉक्यूमेंटेशन सही करे, नहीं तो सिस्टम अपने वर्कर को रिमूव कर देगा। यानी कि अगर वर्कर चाहे तो फिर उसको जो है रिमूव कर देगा सिस्टम से। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बेनिफिट का बात है कि अगर आप वर्क परमिट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट हो जाता है तो ऐसी सूरत में जब आप नकल कफ़ाला लेते हैं किसी भी कंपनी में जा कर के,
तो उसके में होगा ये कि अब आपको 1 रुपये देने का जरूरत नहीं है और ना ही नया कंपनी आपके ऊपर 1 रुपये खर्चा करेगा, यानी कि ना आपका इकामा का फ़ीस पे करेगा और ना वर्क परमिट का फ़ीस पे करेगा, ना नकल कफाले का फ़ीस पे करेगा। और जो बचा कुचा जो भी पहले का भी बैलेंस है वो भी नया कंपनी नहीं पे करेगा, यानी कि सारा खर्चा जो है पुराने कंपनी पे आ जाएगा। यानी कि पुराने कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे थे, वर्क परमिट एक्सपायर था, आपका इकामा एक्सपायर था, क्यूबा की तरफ से ऑटोमेटिक आप टर्मिनेट हो गए, रिमूव हो गए सिस्टम से। उसके बाद अगर आप नए कंपनी में ट्रांसफ़र लेने जाते हैं तो आपका जो भी पीछे का जो बैलेंस रहता है, वर्क परमिट का फ़ीस, इकामे का फ़ीस, ठीक है, सारा चीज़ जो है वो पुरानी कंपनी पे करेगा, ना कि नया कंपनी पे करेगा। यानी कि इस चीज़ से अब आप लोगों को बचिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अच्छे से वीडियो बनाया है, आप लोग चाहें तो उस कानून के बारे में समझ सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। इंशाल्लाह इस वीडियो के इनमें ही वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देख करके कानून को भी अच्छा समझ ले। लेकिन ये जो नया कानून आया है ये आप लोग के बेनिफिट के लिए है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो लोग भी इस कंपनी में परेशान हैं, जिनका भी वर्क परमिट एक्सपायर है और आपका इकामा वगैरह का एक्सपायर है, तो वो लोग अपना ट्रांसफ़र ले सकें और आगे किसी को आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। वो सारा खर्चा पीछे वाली कंपनी यानी पुराने कफील कंपनी के ऊपर आ जाता है, वो सारा चीज़ पे करेगा। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उसके सिस्टम में चढ़ जाएगा, उसको पे करना ही पड़ेगा किसी न किसी सूरत से। आपसे 1 रुपये का भी ना नया कंपनी डिमांड कर सकता है, ना पुराना कंपनी डिमांड कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दें, जिन लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम है एटलीस्ट उनको पता हो, ताकि वो अपना नकल का फाला वगैरह ले सकें और किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। बाकी खैर इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई मज़ीद सवाल रह जाता है तो मैं डेली सऊदी की तरफ से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ 8:30 बजे, तो आप वहाँ पर ऐड होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं। बाकी इसी तरह का अपडेट के लिए फॉलो ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।